देखते हैं खनिज संसाधन। यूपी का खनिज संसाधन देश से यूपी एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसका कारण है भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना, जिसमें खनिजों का अभाव पाया जाता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 3% है। खनिज उत्पादन में प्रदेश में विंध्य श्रेणी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और हिमालय श्रेणी के नीचे भाग व नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो खनिज पाई जाती है यूपी में ना, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है खनिज, बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिज पाई जाती है, हिमालय श्रेणी के निचले भाग व नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है खनिज यूपी में। भूगर्भ एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में हुआ। यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुआ। यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 घोषित किया गया, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। 29 दिसंबर 1998 घोषित किया गया था, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। यूपी में प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित किया गया, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। यूपी के 10 जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यूपी के 10 जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और सहारनपुर। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, सहारनपुर। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, सहारनपुर, ये सब खनिज बहुल हैं। यूपी के 10 जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, जिसमें ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, सहारनपुर है। ये 10 ज़िले हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और सहारनपुर हैं। खनिज संचित भंडार मिर्ज़ापुर में खनिज संचित भंडार मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक हैं। खनिज संचित भंडार मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक हैं। खनिज संचित भंडार सर्वाधिक कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है खनिज संचित भंडार। खनिज का संचित भंडार सर्वाधिक मिर्ज़ापुर में है। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। किस युग में बॉक्साइड आया? टर्सरी युग के लेटराइट चट्टानों से बॉक्साइड बना था। ये बॉक्साइड जो बना था ना, और ये टर्सरी युग की लेटराइट चट्टानों से बना था बॉक्साइड जो था ये टर्सरी युग की लेटराइट चट्टानों से बना था बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55.60% होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55.60% होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55.60% होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 60% होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 60% होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 60% होता है। जनपद बांदा, वाराणसी, चित्रकूट, चंदौली है। बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है? बांदा में,
वाराणसी में, चित्रकूट में, चंदौली में। बॉक्साइट बादा वाराणसी, चित्रकूट, चंदौली में पाया जाता है। बॉक्साइट जानते हैं, बॉक्साइट बादा के राजगढ़ में पाया जाता है और चंदौली में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ? बादा के राजगढ़ में पाया जाता है, चंदौली में पाया जाता है, चित्रकूट और वाराणसी में पाया जाता है। बादा बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 60% होता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को और रेणुकूट सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ है। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में अमेरिका के सहयोग से। हिंडाल्को का ना जो है स्थापना 1958 में रेणुकूट सोनभद्र में अमेरिका के सहयोग से, ये चीज़ है। सोना प्रदेश में मुख्य रूप से सोना रामगंगा व शारदा नदियों के रेत में पाया जाता है, लगभग 1%। सोना कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में ना मुख्य रूप से सोना रामगंगा व शारदा नदियों के रेत में पाया जाता है। सोना रामगंगा व शारदा नदियों के रेत में पाया जाता है 1% लगभग। और भी ललितपुर जनपद का भीमपुर क्षेत्र व सोनभद्र का हरदा क्षेत्र में सोना के प्रमाण पाए गए हैं। ललितपुर में ना ललितपुर के भीमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र के हरदा क्षेत्र में सोना के प्रमाण पाए गए हैं। ताबा प्रागैतिहासिक काल से पाए जा रहे हैं कि किस चट्टान में पाए जाते हैं। ताबा किस चट्टान से बने हैं? ये अवसादी और आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ताबा जो है अवसादी और आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये जनपद ललितपुर का सुनराई क्षेत्र में ताबा ललितपुर के सुनराई क्षेत्र में ताबा मिलता है। और ये ताबा जो है बिजली की मोटर और ट्रांसफर बनाने में प्रयोग में आता है। ठीक है, ताबा ललितपुर के सुनराई क्षेत्र में, ताबा ललितपुर के सुनराई क्षेत्र में। और बॉक्साइट जो है बादा के राजगंवा क्षेत्र में और चंदौली में। वाराणसी में भी पाई जाती है, वाराणसी में भी पाई जाती है बॉक्साइट। ब से वाराणसी, ब से बादा और चित्रकूट, चंदौली। च ब बॉक्साइट ना ब च। तो बॉक्साइट जो है बादा, वाराणसी, चंदौली और चित्रकूट। बादा हो गया। और बादा के राजगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है बॉक्साइट। और सोना जो है रामगंगा शारदा नदियों के रेत में। और ललितपुर जनपद का भीमपुर क्षेत्र, सोनभद्र का हरदा क्षेत्र में सोना पाया जाता है। ताबा जो है ना, ताबा ललितपुर के सुनराई क्षेत्र में ताबा पाया जाता है। कांच बालू जो है ना, कांच बालू पाई जाती। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान पर है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। गंगा यमुना के नदियों के किनारे, गंगा यमुना नदी के रेत में कांच तैयार किया जाता है। और कांच बालू के उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पे है, लेकिन कांच बालू में सर बताए थे दूसरे स्थान पे हैं। गंगा यमुना नदी के रेत में कांच तैयार किया जाता है। प्रयागराज, शंकरगढ़, लालापुर व यमुना नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं कांच बालू जो है। अच्छा, सोना जो पाई जाती है यूपी में ना, सोनभद्र तथा शारदा और गंगा के रेत में।
सोना कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, सोनभद्र में पाई जाती है सोना, तथा सोन शारदा रामगा के रेत में। और यहाँ पे सोना लिखवाए हैं ललितपुर जनपद का भीखमपुर क्षेत्र व सोनभद्र का हरदा क्षेत्र। ललितपुर के भीखम क्षेत्र और सोनभद्र के हरदा क्षेत्र में सोना के प्रमाण पाए जाते हैं। ललितपुर का भीखमपुर, सोनभद्र का हरदा क्षेत्र सोना, और तांबा तो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। कांच बालू जो है प्रयागराज, शंकरगढ़, लालापुर व यमुना नदी के क्षेत्र में, चंदौली के चकिया में। शंकरगढ़ प्रयागराज में ही है। प्रयागराज के शंकरगढ़, लालापुर व यमुना नदी के क्षेत्र में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में कांच बाली, और झांसी में मुदारी, बाल, बहेड़ क्षेत्र पाई जाती हैं। चित्रकूट के लोहगढ़ और बोरगढ़ क्षेत्र में कांच बालू, मिर्ज़ापुर के अहरौरा में बालू। कांच बालू जो है ना, कांच बालू मिर्ज़ापुर के अहरौरा में, चित्रकूट के लोहगढ़ और बोरगढ़ में कांच बालू, झांसी, मुदारी, बाल, बहेट क्षेत्र में पाई जाती हैं कांच बालू। चंदौली के चकिया में पाया जाता है। प्रयागराज में शंकरगढ़, लालपुर और यमुना नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। ओके। ये जो कांच बालू सिलिका सैंड पाया जाता है ना, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, चंदौली, झांसी में पाया जाता है। प्रयागराज में, चित्रकूट में, बादा में, चंदौली में, झांसी, ये दिया है बौद्धिक प्रकाशन के बुक में। हाँ, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया। जो पाई जाती है कांच बालू प्रयागराज में पाई ही जाएगी, झांसी में भी पाई जाएगी, चंदौली में पाई जाएगी, चित्रकूट और बादा में भी पाया जाएगा। तो कांच बालू मिर्ज़ापुर के अहरौरा, चित्रकूट के लोहगढ़, बोरगढ़ में, झांसी की मुदारी और बालबहेड़ क्षेत्र में, चंदौली की चकिया में, प्रयागराज के शंकरगढ़, लालापुर, यमुना नदी के क्षेत्र में। गंगा यमुना के रेत कांच तैयार किया जाता है। गंगा यमुना के रेत से कांच तैयार किया जाता है। देखिए, कांच बालू के बारे में बौद्धिक प्रकाशन परीक्षण ने दिया है कि कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में आंध्र प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान है, और प्रदेश में गंगा यमुना नदी के कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ और यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली के चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी एवं बालबहेड़ क्षेत्र तथा बादा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बादा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बरगढ़ एवं धानद्रोल क्षेत्र में कांच बालू पाया जाता है। बादा व चित्रकूट जिले के लोहगढ़, बरगढ़, बरगढ़ तो चित्रकूट में है। बादा और चित्रकूट जिले के ये जो है ना, चित्रकूट में लोहगढ़, बरगढ़ है। धानद्रोल क्षेत्र शायद बादा में है क्या? कांच बालू होता है। भूगर्भविदताओं के अनुसार प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार 10 करोड़ टन से भी अधिक है। ये चीज़ है। खनिज जो है ना, खनिज कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और तथा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। खनिज कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है तथा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। खनिज हीरा अयस्क 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट बेड्स और एलुवियल ग्रेवेल, ये हीरा 3 भागों में पाए गए हैं। हीरा के 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट बेड्स और एलुवियल ग्रेवेल। मिर्ज़ापुर के जंगली क्षेत्रों तथा बादा जनपद के कुछ क्षेत्रों में हीरा पाया जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर बादा जनपद के समीपवर्ती कालिंजर में हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना है। चूना पत्थर,
चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से यूपी का देश में दूसरा स्थान है। तो जो हीरा है ना, मिर्ज़ापुर के जंगली क्षेत्रों बादा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है हीरा। नवीनतम खोजों के आधार पर बादा जनपद के समीपवर्ती कालिंजर में हीरे के भंडार पाए गए हैं। बादा जनपद के समीपवर्ती कालिंजर में हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना है। तो मिर्ज़ा और बांदापुर। चूना पत्थर जो है ना, चूना पत्थर से संचित भंडार की दृष्टि से यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। चूना पत्थर के मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। चूना पत्थर चूना पत्थर सही है। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है। बौद्धिक प्रकाशन में भी दिया है। अच्छा, ये बौद्धिक प्रकाशन को ही मैक्सिमम फॉलो किए हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से संपन्न चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से संपन्न चट्टानों में पाया जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट संपन्न चट्टानों पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, जो परतदार चट्टानों में पाई जाती हैं चूना पत्थर। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र मिर्ज़ापुर के ये जो चूना पत्थर पाई जाती है मिर्ज़ापुर में कहाँ पाई जाती है? गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र में हो गया चूना पत्थर। और कजराहट क्षेत्र, सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है। जब पूछेगा उच्च श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में। और जो है मिर्ज़ापुर के गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र में भी पाई जाती है चूना पत्थर। सोनभद्र में उच्च श्रेणी चूना पत्थर पाया जाता है कजराहट क्षेत्र में। सोनभद्र में स्थित चुर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्री में चूना पत्थर सोनभद्र व मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। सोनभद्र में स्थित जो चुर्क डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है ना, ये चूना पत्थर सोनभद्र मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं। कोयला का भंडार जो है, कोयला भंडार के दृष्टि से यूपी का भारत में 8वां स्थान है। कोयले के भंडार के दृष्टि से यूपी का 8वां स्थान है। प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 47% है। उत्तर प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 47% है। प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 47% है। कहाँ पाया जाता है कोयला सोनभद्र के सिंगरौली में। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है। इसका खुदाई का काम कोल इंडिया लिमिटेड करता है। कोयले की खुदाई काम कोल इंडिया लिमिटेड करता है। कोयले की खुदाई काम कोल इंडिया लिमिटेड करता है। सिंगरौली सोनभद्र में सिंगरौली से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली शक्ति संयंत्रों में किया जाता है। सिंगरौली से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली शक्ति संयंत्र में किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। प्रदेश में संगमरमर के भंडार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। संगमरमर प्रदेश में संगमरमर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में और प्रदेश में संगमरमर के भंडार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं।
प्रदेश में संगमरमर के भंडार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। संगमरमर के भंडार कहाँ? सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। इसका उपयोग फर्श, इमारत व मूर्तियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जिसे मकराना व आमेर से लाया गया है। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर व चुनार क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का चूना पत्थर है। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर व चुनार क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का चूना पत्थर है ये इमारती पत्थर। इसका उपयोग इमारत बनाने में, सड़क, फर्श बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स जो है ना, पाइराइट्स जो है पाइराइट्स ये माक्षिक या पाइराइट एक प्रकार का खनिज है। पाइराइट्स जो है माक्षिक या पाइराइट्स एक प्रकार का खनिज है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट्स का ना, पाइराइट्स जो है माक्षिक या पाइराइट्स का एक प्रकार का खनिज है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट्स का मूर्खों का सोना। संचित भंडार यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। पाइराइट्स जो है इसका संचित भंडार यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। पाइराइट्स मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। पाइराइट्स कहाँ? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। भंडारण भी है और पाया भी जाता है। संचित भंडार यूपी के मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है, तो पाइराइट्स जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में भी है। ठीक है। और इसके पहले ये जो इमारती पत्थर था ना, ये इमारती पत्थर वगैरह मिर्ज़ापुर और चुनार क्षेत्रों में पाई जाती थी। इमारती जो है ना मिर्ज़ापुर में ही पाई जाती थी इमारती। डोलोमाइट जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तब उसे डोलोमाइट कहा जाता है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है ना, तब उसे डोलोमाइट कहा जाता है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तब उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है। चीज़ है। और चूना पत्थर जो पाई जाती है मिर्ज़ापुर के गुरुमा कनाज बाबूहारे में, और सोनभद्र के गजराहट में चूना पत्थर पाया जाता है। और डोलोमाइट जो है जब चूना पत्थर 10% से अधिक जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तब उसे डोलोमाइट कहते हैं। और सोनभद्र के गजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ? सोनभद्र के गजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बादा और मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है। तो डोलोमाइट जो है सोनभद्र के गजराहट में उच्च श्रेणी का, और बादा में भी डोलोमाइट पाया जाता है। मिर्ज़ापुर बादा में भी डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली। डोलोमाइट कहाँ? डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, बादा में, चंदौली में डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली में। बॉक्साइट तो जानते हैं, बादा के राजगांव में और चंदौली में। डोलोमाइट जो है ना मिर्ज़ापुर के गजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बादा, मिर्ज़ापुर, चंदौली में भी पाया जाता है। इसमें चंदौली नहीं दिया है। डोलोमाइट का उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, गंधक बनाने में, तेजाब बनाने में, लौह इस्पात उद्योग में भी होता है। डोलोमाइट का प्रयोग डोलोमाइट पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक के तेजाब बनाने में, लौह इस्पात बनाने में। फायर क्ले क्या है? नॉन प्लास्टिक है। फायर क्ले नॉन प्लास्टिक है। इसका उपयोग फायर ब्रिक्स बनाने में,
फायर क्ले का उपयोग फायर ब्रिक्स बनाने में। इसका जो ये पाया जाता है फायर क्ले ना मिर्ज़ापुर के बासी बकरी और खो क्षेत्र में। फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बासी बकरी और खो क्षेत्र में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बासी बकरी खो क्षेत्र में। ओके, फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बासी बकरी खो क्षेत्र में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर सोनभद्र में भी पाया जाता है। फायर क्ले ना मिर्ज़ा और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के बासी बकरी खो में फायर क्ले, मिर्ज़ापुर वाले तुरंत फायर हो जाते हैं, सोना भी फायर हो जाती हैं बासी बकरी खो क्षेत्र में। जिप्सम जो है, जिप्सम एक खनिज है जिसे सेलेनाइट कहा जाता है। जिप्सम एक खनिज जिसे सेलेनाइट कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। रासायनिक दृष्टि से ना जिप्सम जो है जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? बादा और हमीरपुर में पाया जाता है। जिप्सम पाया जाता है बादा, हमीरपुर, झांसी में भी पाया जाता है। जिप्सम बादा, हमीरपुर, झांसी। जिप्सम ना बादा, हमीरपुर, झांसी, इसमें झांसी नहीं दिया है लेकिन झांसी में भी पाया जाता है। मैं बौद्धिक प्रकाशन पेक्षावाणी बुक को साथ में लेकर के पढ़ रहा हूँ। तो बादा व हमीरपुर, बादा, हमीरपुर, झांसी में जिप्सम का उपयोग उत्पादन अमोनिया सल्फेट और गंधक बनाने में। जिप्सम का उपयोग कहाँ? सीमेंट उत्पादन में, अमोनिया सल्फेट और गंधक बनाने में। डैशपोर बॉक्साइट के एक अवयव है। डैशपोर बॉक्साइट के एक अवयव है। डैशपोर के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है देश में। अच्छा, देश में ना यूपी का पहला स्थान किस में है? डैशपोर में। और ये इस डैशपोर पाई जाती है झांसी, ललितपुर, महोबा में। डैशपोर कहाँ पाया जाता है? डैशपोर झांसी, ललितपुर, महोबा। डैशपोर जो है ना झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पाई जाती है। डैशपोर झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पाई जाती है। सिलखड़ी जो है, सिलखड़ी का उत्पादन झांसी व हमीरपुर में किया जाता है। सिलखड़ी का उत्पादन झांसी और हमीरपुर में किया जाता है। इसका अन्य नाम है एप्टीटाइट। झांसी का अन्य नाम है एस्टीएटाइट। सिलखड़ी का अन्य नाम क्या है? एस्टीएटाइट है। और उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और साबुन में सिलखड़ी का उपयोग किया जाता है। सिलखड़ी का ना सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। सिलखड़ी हमीरपुर, झांसी में पाई जाती है। सिलखड़ी कहाँ? हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है सिलखड़ी। एंडुलोसाइट खनिज एंडुलोसाइट खनिज में लोहे के अंश के मात्रा अधिक होती है तथा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। जो एंडुलोसाइट खनिज होता है, इस खनिज में लोहे के अंश की मात्रा अधिक होती है एंडुलोसाइट में, तथा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है एंडुलोसाइट। मतलब एंडुलोसाइट खनिज जो होता है इसमें लोहे की मात्रा अधिक और एल्युमिनियम की कम होती है। किस जनपद में पाया जाता है? एंडुलोसाइट ना मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। इसका उपयोग स्पार्क प्लग बनाने में किया जाता है। एंडुलोसाइट का उपयोग कहाँ? स्पार्क प्लग बनाने में किया जाता है। एंडुलोसाइट जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एंडुलोसाइट जो है, एंडुलोसाइट के भंडारण में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एंडुलोसाइट के भंडारण के मामले में यूपी पहले स्थान पे है। और डैशपोर के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे है। डैशपोर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और एंडुलोसाइट के भंडारण में यूपी प्रथम स्थान पे है। रॉक फास्फेट, तो एंडुलोसाइट का उपयोग स्पार्क प्लग बनाने में और डैशपोर का जो है ना
रॉक फास्फेट देखते हैं। रॉक फास्फेट इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। रॉक फास्फेट इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। रॉक फास्फेट में जनपद ललितपुर, दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता व चमरासी है। ये रॉक फास्फेट कहाँ? रॉक फास्फेट ललितपुर में। तो रॉक फास्फेट ललितपुर में रॉक फास्फेट कहाँ? ललितपुर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट तो ललितपुर के कहाँ पाया जाता है? किस क्षेत्र में? ललितपुर के दुर्माला, किरमोई, मसराना, मालदेवता व चमरासी क्षेत्र में रॉक फास्फेट पाया जाता है। ओके, ललितपुर में पाया जाता है रॉक फास्फेट। ललितपुर और बांदा में भी पाया जाता है। ललितपुर में भी और बांदा में भी। तो रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर और बांदा में। ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता, चमरासी में। ललितपुर में। यूपी में रॉक फास्फेट का संचित भंडार। यूपी में रॉक फास्फेट का संचित भंडार पिसनारी व टेरी में है। ललितपुर में पाए जाते हैं। यूपी में रॉक फास्फेट के जो संचित भंडार है ना, वो पिसनारी में व टेरी में है, जो ललितपुर में पाया जाता है। मतलब यूपी में जो संचित भंडार सर्वाधिक है रॉक फास्फेट का, तो वो ललितपुर के पिसनारी और टेरी में पाया जाता है। खनिज एवं खनन क्षेत्र। चूना पत्थर कहाँ? चूना पत्थर गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, रोहतास। मिर्ज़ापुर के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास में पाया जाता है। और सोनभद्र के कजराहट में चूना पत्थर पाया जाता है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है। कांच बालू कहाँ? कांच बालू शंकरगढ़, लालापुर क्षेत्र, प्रयागराज के शंकरगढ़ और लालापुर क्षेत्र में। कांच बालू प्रयागराज के शंकरगढ़ और लालापुर क्षेत्र में। और चित्रकूट के बरगढ़, लोहगढ़ और धंधरौल में। चित्रकूट के बरगढ़, लोहगढ़, धंधरौल में। और चंदौली के चकिया में। झांसी के मुदारी और बाला बहेड़ क्षेत्र में पाया जाता है। कांच बालू जो है ना, कांच बालू झांसी के मुदारी व बाला बहेट में पाया जाता है। कांच बालू झांसी के मुदारी व बाला बहेट में। चंदौली के चकिया में। चित्रकूट के धंधरौल में। और चित्रकूट के बरगढ़, लोहगढ़, धंधरौल में। प्रयागराज के शंकरगढ़, लालापुर क्षेत्र में। बॉक्साइट कहाँ? बादा के राजगवा में, सोनभद्र में। बॉक्साइट बादा के राजगवा, सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं बादा में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बादा। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली भी है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादाम, चंदौली में भी है। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। और सोना जो है ना, सोना तो जो है सोना सोनभद्र और सोनभद्र में तथा शारदा रामगंगा के नदी क्षेत्र में पाया जाता है। शारदा रामगंगा के रेत में, सोन नदी के रेत में, सोनभद्र में पाया जाता है। सोना यूरेनियम ललितपुर, पायराइट मिर्ज़ापुर। चाइना के लिए सोनभद्र, हीरा बांदा मिर्ज़ापुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में संगमरमर। फायर क्ले जो है मिर्ज़ापुर के बांसी व बकरी खोम में। फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बांसी व बकरी खोम पाया जाता है। रॉक फास्फेट जो है ललितपुर के दुर्माला, किमरोई, मसराना, मालदेवता और चमरासी में पाया जाता है। रॉक फास्फेट वो बादाम पाया जाता है। तो रॉक फास्फेट दो जगह, ललितपुर और बादाम में। ललितपुर के चमरासी, मालदेवता, मसराना, किमोई, दुर्माला। तांबा जो है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाई जाती है? एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर के सोनभद्र में पाई जाती है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर के सोनभद्र में।
एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में। कंक्रीट समस्त मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। कंक्रीट। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर में। और पोटास लवण कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, चंदौली, वाराणसी, झांसी, बादाम पाया जाता है। पोटास लवण कहाँ? पोटास लवण कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, चंदौली, वाराणसी, झांसी, बादाम में। सेलखड़ी झांसी हमीरपुर में। सेलखड़ी झांसी हमीरपुर में। डायस्पोर महोबा झांसी ललितपुर में। डायस्पोर जो है महोबा झांसी ललितपुर में डायस्पोर पाई जाती हैं। पायरोफिलाइट झांसी ललितपुर हमीरपुर में। पायरोफिलाइट झांसी ललितपुर हमीरपुर में। पायरोफिलाइट। एंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर। एंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर। ग्रेफाइट हमीरपुर। मैग्नेसाइट बादा वाराणसी में मिलता है। मैग्नेसाइट जो है बादा वाराणसी में मैग्नेसाइट। और बेस मेटल बादा में। बेस मेटल बादा में मिलता है। बेस मेटल कहाँ? बादा में मिलता है। बेस मेटल बादा में। मैग्नेसाइट बादा वाराणसी में। ग्रेफाइट हमीरपुर में। एंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर में। पायरोफिलाइट झांसी ललितपुर में।